गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे आप सब और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि चैप्टर नंबर शायद 13 है। हाँ 13, चैप्टर नंबर 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा दिया था और आपको जो फॉर्मूले थे वो आपके रिकॉल करवाए थे और मैंने आपको करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 1 उसका, है ना। 1 के बाद क्योंकि मेरा दूसरी कोचिंग का टाइम हो गया था, ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया था, इस वजह से मैं नहीं करवा पाया था। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, वीडियो को समझिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे वीडियो में, आपको अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी, या आपको अगर साफ दिखाई नहीं पड़ता मेरे लिखने से, या मैं अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती या मैं छोटा लिखता हूँ, तो कोई भी कंप्लेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इतना ज़रूर है कि अगर आप वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा, जो मैंने समझाया है वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके, देखिए क्वेश्चन तो नहीं उतारूँगा क्योंकि क्वेश्चन उतारूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास बोर्ड उतना बड़ा नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना। तो 13.1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो अपनी बुक में उसको देखिएगा, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। Okay, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Find the inner surface area of the vessel. Okay, देखिए अभी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है द वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर। ओके, एक वेसल है जो किसके फॉर्म में है, हॉलो हेमीस्फेयर की फॉर्म में है। यानी कि अगर मैं बनाऊं फिगर को, फिगर बनाता हूँ तो हॉलो हेमीस्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर मतलब हेमीस्फेयर मतलब मैंने आपको बताया था आधा गोला, आधी बाउल टाइप की जो होती है ना, है ना वो। तो ये हॉलो हेमीस्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर मतलब खाली है, हेमीस्फेयर अंदर से खाली है मतलब खोखला, खोखला आधा गोला। ओके, हेमीस्फेयर हॉलो ये हो गया, ठीक है। हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब कि ये आपका हेमिस्फीयर था और इसके ऊपर एक सिलेंडर, ये इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर, माउंटेड मतलब घेरा हुआ। ओके, तो माउंटेड है इसके ऊपर एक सिलेंडर ऐसे घेरा हुआ है। क्लियर है, हेमिस्फीयर का ये ऐसे बनता। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि हेमिस्फीयर का जो सर्कल है, मतलब हेमिस्फेयर का जो टॉप है वही क्या है, सिलेंडर का बेस है ना, वही सिलेंडर का बेस है। हेमिस्फेयर का जो टॉप है वही सिलेंडर का बेस है। इट मीन्स जो रेडियस होगी हेमिस्फेयर की वही रेडियस होगी किसकी, सिलेंडर की। क्लियर, इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा ओ, ऊपर पर लिखेंगे तो ये ओ, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आगे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ओके, हेमिस्फेयर की डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ओके, और सिलेंडर की भी रेडियस क्या मानी जाएगी, 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये जो पूरा वेसल है यानी कि ये जो पूरा आपका फिगर है ये पूरा वेसल है, इसकी टोटल हाइट दी गई है 30। मतलब टोटल हाइट का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके पूरी नीचे तक जो हाइट है वो कितनी गिवन है, वो कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देखो यहाँ से लेके पूरी हाइट का बात करूँ, तो मुझे ये बताओ यहाँ से लेके ओ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी, ओ से लेके यहाँ तक, ये भी ओ है, मैं इसको डाल देता हूँ पी। तो जो ओ पी होगी वो तो क्या होगी, ओ से लेके पी तक की जो हाइट होगी, क्योंकि अगर हेमिस्फीयर को आप अलग से यहाँ बनाओगे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगी, तो यानी कि ओ से लेके पी तक भी क्या होगी, रेडियस होगी। ओके, ओ से पी तक भी क्या होगी, रेडियस होगी।
अब पूरी 13 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 थी, इतना 7 निकल गया, तो ये डॉट वाली कितनी बची, ये डॉट वाली हाइट कितनी बची, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी बची 6 सेंटीमीटर ना, ये 7 सेंटीमीटर हो गया था, 7 6 टोटल हो गई 13। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय नहीं, आई एम सॉरी, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो अगर आप देखोगे यहाँ से तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, इनर सरफेस एरिया मतलब जो इसकी इनर सरफेस है उसका एरिया। तो ये हॉलो है, तो इसकी इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप किसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। देखो अभी कैसे, देखो इनर सरफेस एरिया निकालना है ना इस पूरे वेसल का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इस जो हेमिस्फेयर बना है इसका CSA निकाल दो। CSA क्यों निकालेंगे, क्योंकि TSA में क्या करना पड़ता है हमें, ये ऊपर का भी एरिया निकालना पड़ता, बल्कि जो ऊपर का है ये तो अंदर आ गया ना, अगर ये सिलेंडर किसी गोले के ऊपर, किसी आधे गोले के ऊपर, ये सिलेंडर किसी हेमिस्फेयर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो उसका जो टॉप का एरिया है, ये वाला एरिया हेमिस्फेयर का जो टॉप का एरिया है, वो तो सिलेंडर से ढक गया ना, वो तो छुप गया, तो टॉप का एरिया तो नहीं ले सकते हेमिस्फीयर का, तो टॉप का नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, CSA होगा, क्योंकि जो TSA होता है उसमें टॉप का भी लेते हैं और बॉटम का भी लेते हैं, और CSA में हम टॉप और बॉटम का नहीं लेते हैं, तो इसके लिए टॉप का हम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर का हम CSA निकालेंगे प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखो हॉलो है, खोखला है, तो ऊपर से भी ये खोखला ही होगा, तो ऊपर तो कुछ रहा नहीं, ऊपर तो कोई सरफेस रही नहीं होगी, क्योंकि खोखला होगा, मतलब आप उसमें हाथ डाल सकते हैं ऐसे, खोखला होगा ना, तो ऊपर कोई सरफेस नहीं रही होगी, और नीचे वाली सरफेस भी कोई नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो छुप गई ऑलरेडी, वैसे भी अगर रहती तो भी छुप जाती, लेकिन है भी नहीं, है ना, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, सिर्फ CSA निकालेंगे, इसका सिलेंडर का भी CSA निकालेंगे, तो इन दोनों का अगर CSA निकाल के हम ऐड कर देंगे तो पूरे वेसल का क्या निकल जाएगा हमारा, तो पूरे वेसल का निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकलना है ना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकल जाएगा। ओके, देखो अभी क्या होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। ये फॉर्मूला मैंने आपको रिकॉल कराया है इससे पहले वाले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो अभी क्या, देखो रेडियस अगर देखा जाए तो रेडियस सिलेंडर की भी सेम है, जो सिलेंडर की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस है, मतलब रेडियस दोनों की सेम है, बट हाइट जो है वो सिलेंडर की कितनी है, सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर है, और हाइट H1 दोनों की H अलग अलग है, और हाइट जो इसकी है हेमिस्फीयर की हाइट है ना, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है 7। इस हेमिस्फीयर में हाइट क्या है, हेमिस्फीयर में तो वो रेडियस ही होगी, है ना, हेमिस्फीयर में हाइट तो होती नहीं, वो जो हाइट होती है वो रेडियस में ही इंक्लूड कर ली जाती है, तो इसको मिटाई देते हैं, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी सिलेंडर की 6। अभी दोनों में कॉमन है, देखो 2 पाई और R दोनों में कॉमन है ना, यानी कि क्या कॉमन हो गया 2πr कॉमन हो गया, अभी अंदर क्या बचा, एक R बचा यहाँ से क्योंकि R² था, और यहाँ से 2πr चला गया, H बचा। अब यहाँ से देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस तो सेम थी 7, और फिर यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस 7 प्लस H क्या हो जाएगा 6। 7 से 7 कैंसिल, 22 जा 44 इंटू 7 और 6 कितना हो गया 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, हम आंसर भी चेक कर लेते हैं इसी टाइम। 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। हमने क्या किया, हेमिस्फीयर बनाया, उसके ऊपर सिलेंडर माउंटेड था, उसके ऊपर सिलेंडर बनाया, क्योंकि ये हॉलो है तो इसका टॉप है ही नहीं, इसका टॉप मतलब खोखला है, और जो हेमिस्फीयर का टॉप था वो सिलेंडर के
कि उस सिलेंडर उसके ऊपर रख जाने की वजह से छुप गया। ओके, तो इसलिए हमने क्या निकाला, पूरे वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना था, तो हमने क्या निकाला, हमने हेमीस्फेयर का क्या निकाला, सी एस से निकाला, प्लस हमने सी एस से ऑफ सिलेंडर निकाला। दोनों को निकाल के हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, जिससे ये क्या हो गया, पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकल गया। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ओके, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। What is question number 3? Let's see. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Okay. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. एक टॉय है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। पहले जितना कह रहा है उतना बनाते हैं। ओके, एक टॉय है जो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ कोन। ओके, एक टॉय है जैसे कोन के फॉर्म में है, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर। ये टॉय जो है, ये जो कोन है वो माउंटेड है किसके ऊपर, हेमीस्फेयर के ऊपर, मतलब किसी हेमीस्फेयर के ऊपर है ये टॉय ना। तो आप ऐसे नीचे हेमीस्फेयर बनाओगे। क्लियर, अब देखो हेमीस्फेयर का जो टॉप है वही क्या है, कोन का बेस है। तो मतलब दो, उसका टॉप और उसका बेस सेम है। ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस भी बोला है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है, वो मान लेते हैं इसको। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब आपको मैंने बताया ना अभी कि रेडियस ये भी तो होगी, तो ये भी 3.5 होगा। और टोटल हाइट टॉय की कितनी गिवन है, 15.5। 15 पॉइंट ज़्यादा छोटा हो गया, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि टोटल हाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको पी पॉइंट मानता हूँ, इसको एम मानता हूँ, एम, तो आपको जो पी एम गिवन है वो टोटल गिवन है 15.5, जिसमें से ओ एम कितना हो गया, 3.5 माइनस आ गया, तो पी ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी कि ये जो पी ओ है ये कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हम क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, टॉय का टी एस से। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, जो टॉय का टी एस से होगा, टॉय का टी एस से कैसे होगा, हम क्या करें, हम सी एस से निकाल लें इसका। टॉय का टी एस से मतलब ये जो पूरा बना है, इसमें टोटल सरफेस कितनी है, इसकी टोटल सरफेस कितनी है, तो इसकी टोटल सरफेस कैसे होगी, इसकी टोटल सरफेस ऐसे, जो ऊपर कोन बना होगा उसकी सरफेस, और जो नीचे आपका हेमीस्फेयर बना होगा उसकी सरफेस। यही तो लेंगे। तो आप देखो, हेमीस्फेयर की अगर सरफेस निकालनी है तो हेमीस्फेयर का जो टॉप तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि टॉप तो क्या हुआ, उस कोन के बेस में जाके छुप गया। टॉप तो सामने नहीं आ रहा है ना, तो टॉप की सरफेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही हेमीस्फेयर की, तो हेमीस्फेयर की सिर्फ ये वाली सरफेस लेंगे। तो यानी कि ये वाली सरफेस लेंगे तो क्या लेंगे हम, सी एस से ना, सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर, एच एस शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, हेमीस्फेयर, प्लस हम क्या लेंगे, सी एस से ऑफ कोन। सी एस से क्यों, क्योंकि जो कोन का बेस है वो तो छुप गया है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली सरफेस ही तो दिख रही है, तो इसलिए सी एस से ऑफ कोन। ठीक है, अब सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, सेम 2πr²। सी एस सी ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। अब इसमें क्या आ रहा है, l आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसकी l निकालनी पड़ेगी, ये l यानी कि स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। और l इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अंडर रूट में h² प्लस r², ये होता है l। ठीक है, तो अगर यहाँ से l निकालेंगे तो h
h यानी कि कोन की हाइट कितनी है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस r, कोन की रेडियस कितनी है 3.5 का स्क्वायर। ठीक, अब l क्या हो जाएगा यहाँ से 12 का स्क्वायर यानी कि 144 एंड 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा देख लेते हैं मल्टीप्लाई करा के। 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 3 जो 15 प्लस 2 17 और 13 5 जो 13 35 3 जा होता है 105, ये 5 आया 7 5 12 कैरी आया 1 1 और 1 हो गया 2 और ये 1 और पॉइंट लगा है 1 2 दो नंबर्स के बाद यानी कि यहाँ यानी कि कितना आ गया 12.25। ओके, तो 12.25 आ गया। अब देखो ये हो गया अगर 12.25, तो L यहाँ से क्या आ जाएगा ऐड होके 144 ये है और 12 और ऐड हो गया यानी कि 156.25। अभी 156.25 हो गया, तो 156.25 को हम क्या लिख सकते हैं 156.25 किसका अंडर रूट होगा, कैसे पता चलेगा हमें 156.25 किसका अंडर रूट है। देखो 12 का तो होता है आपका 144 और ये आ रहा है हमारा ये हमारा आ रहा है 12.25। तो देखो टोटल है 156.25, 144 होता है 12 का एंड 169 होता है किसका 13 का, मतलब 13 का होता है 169 एंड 12 का होता है 144 और ये नंबर किसके किसके बीच में है 144 और 169 के बीच में ही तो है, यानी कि ये 12 और 13 के अंडर रूट के बीच में ही तो है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये आ जाएगा कितना 12.25, लगभग इतना सपोज कर लेते हैं 12.25 या 12.5 12.5 भी कर सकते हैं, ठीक है कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट इसको रफ करना पड़ेगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। एल की वैल्यू निकल गई इतनी, एल की वैल्यू निकल गई, अब हम अपने इस फॉर्मूले में सीधा सीधा रख सकते हैं। ओके, तो इसको रफ करता हूँ। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, पाई पाई, ओके, और आर आर दोनों कॉमन है, दोनों की रेडियस सेम ही थी तो कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा अभी 2r इधर से बचा और इधर से क्या बचा l बचा। पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और रेडियस कितना था, रेडियस था हमारा 3.5 और इधर से क्या आ गया 2 इंटू रेडियस 3.5 प्लस ये कितना आ गया 12.25। अभी पॉइंट हटेगा नीचे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने 0, यानी कि आ गया 35 पॉइंट में 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ओके, और 2 से कट करेंगे 2 1 जा और इधर 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि कितना बचा 11 बचा, इधर पूरा सॉल्व होके ये पूरा सॉल्व होके क्या बचा 11 और इधर क्या बचा अंदर 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस 12.25, ओके, यानी कि 11 मल्टीप्लाई में ये ऐड होगा तो कितना आएगा 12 7 19, यानी कि 19.25 अब अलग से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 19.25 का मल्टीप्लाई 11 से कराते हैं तो 1 5 जा 1 2 जा 1 9 जा और पर 1 जा, सेम नीचे भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7, यहाँ पर 9 2 11 और यहाँ पर 9 + 1 10 + 1 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 2। ओके, यानी कि टोटल कितना आ गया 211.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेट्स चेक द आंसर। टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है फ्रेंड्स, तो मतलब कहीं पर हल्का सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है, देख लेते हैं।
7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा ओके 11। 3.5 का 2 से क्या आया 7 और ये आ गया 12.25 ओके। ठीक है, इधर से क्या कॉमन हुआ था, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, पाई आर कॉमन हो गया, क्या बचा 2r, इधर से बचा l, पाई की वैल्यू रखा, आर की वैल्यू रखा, 2r इतना प्लस l आ गया इतना ओके। 11 और 12.25 19.25 का इधर इतना आया ओके। 19.25 का इधर हमने किया तो 5 1925 1925 5 5 to 7 कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे हो रही है देखिए। देखिए सब तो हमने सही किया है बट हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर हो रही है। देखते हैं कहाँ पर हो रही है, फिर से करके देखते हैं इसको, ठीक है। 1 मिनट। देखो शायद हमने यहाँ पर चेक तो किया हमने बट हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग ही करते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कॉमन लेने से इजी हो जाता है। टू पाई आर स्क्वायर, पहले इसका निकालते हैं फिर इसका, पहले हेमी स्क्वायर का सी से निकालते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटा नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे 10, 5 7 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 7 7 कैंसिल, 1 और 2 से 2 कैंसिल और 2 से इधर कटा तो 11 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये आ गया हेमी स्क्वायर का। अब निकालते हैं सी एस से ऑफ कोन पाई आर एल, एल तो हमारा आ ही गया है, एल तो हमारा आ ही गया है, एल हमारा एक बार एल भी चेक कर लेते हैं। एल कितना आ रहा था 156.25 ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 12 और 13 के बीच में था 12.5, हाँ 0.5 होगा, 25 नहीं होगा, 0.5 होगा क्योंकि 25 तब 25 का रूट 0.5 ही तो आएगा ओके। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या हो जाएगा 3.5 और एल क्या हो जाएगा 12.5। एल हो जाएगा 12.5, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा नीचे ये आएगा ओके। चलिए अभी क्या हो जाएगा, अभी देखो 7 5 या 35, 5 2 जा 10, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 1 जा, कितना बचा 11 इंटू 125 अपॉन में 10 और 5 से इसको भी कट कर दो, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 25, 5 2 जा 10 यानी कि 11 इंटू 25 अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अभी आ जाएगा 11 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 275 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारा किसका हेमिस्फेयर का और ये आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारा कोन का
कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो उसको नोट करना पड़ेगा फिर से। उसका आया था 77 प्लस उसका आया था 275 अपॉन में 2। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम होगा ये 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15 प्लस इधर से हो गया 275/2, कितना ऐड होगा ये 5 4 9 7 5 12 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4 4 29 अपॉन में 2। 2 से कट करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, ओके 1 बचा, 2 5 10, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर है। तो उसमें फ्रेंड्स हमने कॉमन ले लिया था, इस वजह से हमारा आंसर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इसमें थोड़ा अलग अलग निकालने से आसानी से आ गया, आता उससे भी बट थोड़ा कैलकुलेशन चेक करना पड़ता, तो अलग अलग लेने से हमारा आसानी से आ गया। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। वो क्या है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, उसको एक हेमिस्फेयर ने सरमाउंट किया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो उस हेमिस्फेयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है, ये पूछ रहा है। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया निकालना है आपको सॉलिड का। तो देखो 3D फिगर है, पूरा तो बनेगा नहीं, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्या, क्यूब, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ऊपर भी 7 7 7 सब, ओके। तो ये हो गया क्यूब। इसके ऊपर क्या है, ये क्यूब है और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर ऐसे सरमाउंटेड है। ठीक है, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड है। तो उस हेमिस्फेयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी। देखो ये फिगर ऐसे तो बनेगा नहीं, तो कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो ये क्या है बुक, ये है तो क्यूबोइड, बस सपोज कर लो ये क्या है, क्यूब। ओके, सपोज कर लो ये क्या है, क्यूब है। एक मिनट, मैं कुछ लाता हूँ जिसको रख के आपको इसके ऊपर समझा सकूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए घर के बर्तन का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या है, सपोज करो ये आपका क्यूब है, सपोज करो ये है तो क्यूबोइड, लेकिन सपोज करो ये क्या है आपका क्यूब। अब इस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर पूरी इस क्यूब की जितनी साइड है उतने ही बराबर है, ये मतलब ये पूरा क्यूब की ऊपर वाली सरफेस को कवर कर रहा है। ओके,
इस क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमीस्फेयर। अब सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव, है ना। तो क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है हेमीस्फेयर की, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। तो आप ये देखो कि इस हेमीस्फेयर की डायमीटर क्या होगी, इस हेमीस्फेयर की डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अगर हेमीस्फेयर है तो हेमीस्फेयर की डायमीटर भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी, पूरी डायमीटर यही होगी ना। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा साइड, यानी कि इस साइड की लेंथ जो होगी वही तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी लेंथ होगी। यानी कि अगर इस साइड की लेंथ क्यूब की 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी, बीच में जो लेंथ होगी वो भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो यानी कि डायमीटर भी क्या हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ को कवर कर रहा है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर की जो डायमीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ को कवर कर रही है। ओके, तो वो क्या हो जाएगी हेमीस्फेयर की डायमीटर। तो एक समझाने का प्रयास था, शायद आपको समझ में आया हो। आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो उसने यही पूछा था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव। तो हेमीस्फेयर की डायमीटर क्या आ जाएगी, इसको रब करते हैं, अब इसकी तरफ कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब उस सॉलिड का आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो एक चीज़ और फिर से, अगर हमें, ये आपका सॉलिड है, इस तरह का फिगर था, ये क्यूब, उसके ऊपर हेमीस्फेयर, इसका अगर सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस एरिया कह रहा है मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो इसकी पहले सारी सरफेस का एरिया निकाल ले, यानी कि आप क्यूब की सारी सरफेस का एरिया निकाल लो। प्लस में आप सी एस से किसका निकालोगे, सी एस से निकालोगे इस हेमीस्फेयर का, क्योंकि इस हेमीस्फेयर की जो ये वाली सरफेस है नीचे वाली, ये तो यहाँ पे छुप जा रही है, ये सरफेस तो आ नहीं रही है। और ये सरफेस देखा जाए तो आप जब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो उसकी ऊपर वाली सरफेस में ये सरफेस कवर भी हो जाएगी। तो हम सी एस से निकालेंगे किसका, हेमीस्फेयर का सी एस से निकालेंगे, और टी एस से निकालेंगे किसका, हम टी एस से निकालेंगे किसका, हम निकालेंगे क्यूब का टी एस से। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्यूब का टी एस से जब आप निकालोगे तो ये वाली सरफेस जो हेमीस्फेयर के नीचे छुपी हुई है वो सरफेस भी कवर हो जाएगी टी एस से में। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों का टी एस से ऑफ क्यूब प्लस सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर का निकालने के बाद माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर, जो बेस एरिया छुपा हुआ है हेमीस्फेयर का उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टी एस से ऑफ क्यूब, जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, प्लस सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर, और इसमें से लेस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो देखो टी एस से ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड अगर ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड ही लिखते हैं, चलो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस में बेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्यूब की साइड कितनी थी 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, इंटू रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर 7 थी, डायमीटर 7 थी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2 ना, यानी कि 7/2 इंटू 7/2, माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका पाई 22/7 इंटू, देखो ये डायरेक्ट माइनस भी कर सकते थे हम, डिटेल में जाने से अच्छा हम क्या करें, डायरेक्ट इसको माइनस ही कर लें।
2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 प्लस पाई की वैल्यू 27 और रेडियस आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। 1 7 से 1 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा। इधर 49 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 6 54 कैरी 5, 6 4 से 24 प्लस 5 29 प्लस 11 7 जा 77/2। ठीक है। अब इस 77/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 294 प्लस 77/2 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 1 बचा, 2 17 हो जाएगा और 2 8 जा 16 1 बचा, 2 5 जा 15 यानी कि 38.5। इसको ऐड कर देते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। थ्री 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, आंसर करेक्ट है। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया हमारे उस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 बचे हुए क्वेश्चंस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। अगर मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों, आपको अच्छा लगा हो मेरे सॉल्व करने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।